नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर असिस्टेंट प्रोफेसर एएफएम सब्जेक्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मांग के प्रकार कितने होते हैं। उसमें हमने जिक्र किया था कि मांग 3 प्रकार की होती है। एक मूल्य मांग, जिसे साधारणतः हम मांग के नाम से जानते हैं, एक आय मांग और एक आड़ी या तिरछी मांग। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मांग का नियम। देखिए बच्चों, यहाँ पे मांग का अर्थ मूल्य मांग से ही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, मांग का नियम क्या होता है, विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर, देखिए हमेशा ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी नियम आता हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ज़्यादातर नियमों के पीछे अन्य बातें समान रहने पर यह शब्द का प्रयोग होता है। अन्य बातें समान रहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस चर का हम प्रभाव देखते हैं मांगी गई मात्रा पे, तो मांगी गई मात्रा पे अनेक चरों का प्रभाव पड़ता है। तो हम जिस चर की बात कर रहे हैं उस चर को हम परिवर्तनशील मानते हैं, बाकी अन्य चरों को हम स्थिर मानते हैं। देखिए, यहाँ पे मांग का नियम मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, मूल्य मांग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो चर है जो कि अस्थिर है या परिवर्तनशील है वो होगा मूल्य, और बाकी जो भी चर हैं जो मांग की मात्रा को प्रभावित करते हैं उनको हम स्थिर मानते हैं। तो अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है और उसके कारण से वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर मांगी गई मात्रा में कमी होती है, तो ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो ये विपरीत संबंध है, जो ये विपरीत क्रिया है, इसी को हम मांग का नियम कहते हैं। तो देखिए, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है और उसकी मांगी हुई मात्रा में कमी आती है, या जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है और उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि आती है, तो ये जो उल्टा रिलेशन होगा या नेगेटिव रिलेशन होगी, तो इसको हम मांग का नियम कहेंगे। प्रोफेसर थॉमस ने क्या कहा, किसी निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की मांग प्रचलित मूल्य पर ऊंचे मूल्य की अपेक्षा अधिक तथा नीचे मूल्य की अपेक्षा कम होती है। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए 10 रुपये किसी वस्तु का प्राइस है और उसकी जो मांगी गई मात्रा है वो 20 है। अगर वस्तु का मूल्य 15 रुपये होता है तो उसकी जो मांगी गई मात्रा होती है वो 15 हो जाती है, और अगर वस्तु मूल्य 5 है तो उसकी गई मांगी गई मात्रा 30 हो जाती है। तो यहाँ पे जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो मांगी गई मात्रा 30 होती है। पहले मूल्य 10 रुपये था, मांगी गई मात्रा 20 थी, तो ये कम मूल्य के अपेक्षा तो कम है। लेकिन जब अधिक मूल्य हो जाता है 15 रुपये, तो मांगी गई मात्रा भी 15 थी, तो ये अधिक मूल्य होने पर कम होती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जब ऐसा होता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब तो मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है। इसी को मांग का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रोफेसर मार्सन ने क्या कहा। जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है। मांग और मूल्य के इस विपरीत संबंध को ही हम मांग का नियम कहते हैं। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है कि मांग और वस्तु का मूल्य दोनों में विपरीत संबंध होता है, और ये विपरीत संबंध जब चरितार्थ होता है तो उसे ही हम मांग का नियम कहते हैं। देखिए बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन किया है। देखिए, पी आपको दिखाई दे रहा है, डी आपको दिखाई दे रहा है। पी यहाँ पे वस्तु के मूल्य से संबंधित है, जबकि डी वस्तु की मांगी गई मात्रा से संबंधित है। यहाँ हम देखते हैं कि जब प्राइस अप साइड में है, एरो अप है, तो जो डिमांड का एरो है वो डाउन है, और जब प्राइस का एरो डाउन है तो डिमांड का एरो अप है। तो ये आपको स्पष्ट बताता है कि मांग का नियम आपको ये बताता है कि वस्तु का मूल्य जब बढ़ेगा तो उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होगी, और वस्तु का मूल्य जब घटेगा तो उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी।
और मैं यहाँ पे आपको एक और बात करना चाहता हूँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मांग का जो नियम है वो गुणात्मक है या मात्रात्मक है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखिए, मांग का जो नियम है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, गुणात्मक कथन है, क्योंकि मांग का नियम आपको सिर्फ ये बताता है कि वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होगी और वस्तु के मूल्य घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी। यह वृद्धि कितने होगी, कितने प्रतिशत में होगी, किस रूप में होगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं होता। तो ये केवल गुण के बारे में आपको दर्शाता है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, पर कितना होगा इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसीलिए इस नियम को हम गुणात्मक नियम कहते हैं बजाय कि मात्रात्मक। अब देखिए, ये जो मांग का नियम है इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसकी शर्तें क्या हैं। देखिए, ये चीज़ें होने पर ही मांग का नियम प्रभावशील होगा या मांग का नियम लागू होगा। यहाँ देखिए, आप एक वक्र देख रहे हैं, ये मांग वक्र है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि मांग वक्र कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, और आप यूँ कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो मांग वक्र होगा, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे मूल्य बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी मात्रा घटती चली जाती है वस्तु की। तो अब देखिए, मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं। सबसे बड़ी जो मान्यता है कि उपभोक्ता की आय यथावत रहे। ये हमने पहले भी देखा है कि मांग के नियम में हम देखते हैं कि जो अन्य बातें वो स्थिर हैं। तो अन्य बातों में जो सबसे प्रमुख है वो है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, क्योंकि आय का और मांग का सीधा रिलेशन होता है, ये हमने देखा है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदतें, उसकी स्वभाव, रुचियाँ, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, दीज शुड नॉट बी चेंज्ड इन स्टडी पीरियड। जब आप मांग का अध्ययन कर रहे हो तब उस उपभोक्ता का जो स्वभाव है, जो टेस्ट है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं के मूल्य तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य यथास्थिर रहते हैं। यहाँ पे देखिए, कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि अगर संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन आएगा तो मांग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। वस्तु विशेष की किस्म समान होनी चाहिए। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, आम के अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, अलग अलग उनकी प्रजाति होती है। कोई लंगड़ा आम है, कोई हापुस आम है, कोई सफ़ेदा आम है, कोई दशहरी है। तो अगर आप अध्ययन लंगड़े आम की कर रहे हो, तब आप ऐसा नहीं है कि दूसरी बार आप हापुस लेके आ जाओ या दशहरी लेके आ जाओ। जिस किस्म की बात कर रहे हैं वस्तु की, वो किस्म ही सदैव रहनी चाहिए। वस्तु की कोई नई प्रतिस्थापन वस्तु कोई खोज नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की कोई आशंका न हो। देखिए, अगर भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका होती है या स्थितियाँ विपरीत होती हैं तो ये मांग का नियम प्रभावशील नहीं होता। जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत बढ़ी और ऐसा पता चल रहा कि इमरजेंसी लगने वाली है, या प्रोडक्शन कम हो गया है, या बारिश से फसल नष्ट हो गई है और आने वाले समय में और ज़्यादा किल्लत रहेगी और ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी, तब कीमत बढ़ने के बावजूद भी मांग ज़्यादा हो जाती है। वस्तु की प्रकृति प्रतिष्ठा सूचक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें ईगो इश्यू नहीं बनना चाहिए। इसको कोई उपभोक्ता अपनी मतलब इज्जत से अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस वस्तु की मांग ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो ईगो के लिए या प्रतिष्ठा के लिए या शो के लिए वो कितनी भी बोलियां लगा सकता है, उसकी वस्तु कितनी भी मांग कर सकता है। तो यहाँ पे भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में देखा है कि मांग का नियम किसे कहते हैं। तो मांग के नियम में वापस वही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मांग का नियम ये कहता है कि वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटेगी और वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ेगी। ये गुणात्मक कथन है। मूल्य में और उस वस्तु की मांग में जो रिश्ता होता है वो नकारात्मक होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, विपरीत संबंध होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए असाइनमेंट है कि जो ये मैंने मांग का नियम बताया है, आप उसको एक्चुअल कंडीशन में
किसी भी एक वस्तु का उदाहरण लेके आप इसको समझें, देखें और अपनी डायरी में नोट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।